325 قبل مسیح में जब सिकंदर आजम का लश्कर हिंदुस्तान की नाकाम मुहिम से मकरान के रेगिस्तानी रास्ते से बाबुल वापस जा रहा था तो बलोच हमला आवरों के हाथों यूनानियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। शायर फिरदौसी अपनी फारसी रज़मिया किताब शाहनामा फिरदौसी दी बिक ऑफ किंग में इनके बारे में यूं जिक्र करते हैं कि बलोचों और कूचों को हमने यूं पाया जैसे मेंढे मुतय्यन जंग में बरसरे पैकार हों। बलोच नस्ली लिहाज से मजीद यकसा नहीं रहे। बलोच ने अपने असल मरकज बहर कैस्पियन ईरान का शुमाली इलाका से हिजरत करते हुए दरमियान में बहुत से गिरोहों को अपने में जज्ब कर लिया। इसी वजह से बलोच मजीद नस्ली लिहाज से यकसा नहीं रहे। इन नए बलोचों में वस्त एशिया के वो कबाइल शामिल हैं जिन्होंने 10वीं सदी से 13वीं सदी तक के दौरान तुर्क और मंगोल हमला आवरों की वजह से नकल मकानी इख्तियार की, और मफरूर अरबों के वो गिरोह भी शामिल हैं जिन्होंने आपस की खाना जंगी में शिकस्त खाई। ताहम सकाफती लिहाज से बलोचों ने हमसाया इलाकों के मजबूत सकाफती दबाव के बावजूद अपने सकाफती तशख़्ख़ुस को कामयाबी से महफूज रखा। बावजूद उसके कि माल मवेशी पालने वाले बलोच सारे बलूचिस्तान में बिखरे हुए थे और एक दूसरे से गैर मुंसलिक थे, लेकिन बलोची ज़बान और मुश्तरका बलोच फोक रवायात और अक़दार ने मशरिक़ में दरियाए हिंद से लेकर मग़रिब में सूबा करमान तक के वसी इलाके में बलोच कबाइल को मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा किया है। बलोच कदीम सकाफती वरसे को यूं जिंदा व काम रखने का नतीजा ही है कि बलोच आज मौजूदा दौर में अपने कौमी तशख़्ख़ुस को तस्लीम कराने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने खारजी हमला आवरों के खिलाफ हमेशा मुज़ाहमत की। हमला आवरों की हमेशा ये कोशिश रही है कि तमाम बलूचिस्तान या उसके किसी हिस्से को मुल्हका सल्तनतों में शामिल किया जाए, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं हुई। रिवायती तौर पर बलूचिस्तान के लोगों की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है, लेकिन साहिली इलाकों में माहीगीरी भी उनके जरिया माश का हिस्सा है। अगरचे बलूचिस्तान गैस, तेल, सोना और दीगर कुदरती मदनियात व बहरी वसाइल से मालामाल है, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम अपने वसाइल से मुस्तफीद नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से जनूब मशरिकी एशिया में वहां के लोग गरीब तरीन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। बलोचों ने अपनी तारीख के दौरान बेशतर औकात अपने आप को कमजोर कबायली कन्फेडरेशन कायम करके अपना इंतजाम चलाया है। मौजूदा बलूचिस्तान 3 हिस्सों में मुनक़सम है, जो कि शुमाली बलूचिस्तान, मगरबी बलूचिस्तान और मशरिकी बलूचिस्तान कहलाता है, जो बिलतरतीब अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल में है। बलूचिस्तान में इंसानी तहजीब की कदीम तहजीबों में से एक कदीम तहजीब मेहरगढ़ में दरियाफ्त हुई है। मेहरगढ़ इंसानी तहजीब की कदीम तरीन तहजीब है, जिसका इल्म इंसान को अब हुआ है, जो मशरिकी बलूचिस्तान में वाक़े है। सेंट्रल मकरान में कैच तहजीब 4000 कब्ल मसीह पुरानी है। जला हुआ शहर दोज़ब ज़ाहिदान के करीब, जो कि मगरबी बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, 2000 कब्ल मसीह पुराना है। बलूचिस्तान पर सबसे अहम हमलों में से 7वीं सदी ईस्वी में अरबों का हमला था, जिसने इलाके में समाजी, मजहबी, इक्तिसादी व सियासी तब्दीलियों पर दूररस असरात मुरत्तब किए। 644 ईस्वी में एक अरब फौज ने हाकिम की कमान में मकरान और सिंध की मुश्तरका अफवाज को शिकस्त दी। अरब हुक्मरानों के हुक्मरानी के दौरान इस्लाम इलाके में दाखिल हुआ और बलोच कबाइल ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कदीम मजहब को छोड़कर इस्लाम कबूल किया। अरबों के इंतशार और इराजक हुक्मरानी के मराहिल के दौरान बलोच कबाइल ने अपनी नीम आज़ाद कबाइली कन्फेडरेशन कायम की और उसे अक्सर गिरदोनवा के इलाकों की मजबूत ताकतों और बादशाहतों के हमलों का सामना था। 1400 से 1948 तक का दौर गिरदोनवा की ताकतों की ज़वाल पजीर गिरफ्त से आज़ाद हुआ और बलोच असर व रसूख के उभरने की वजह से मुमताज़ है। बलोच सियासी व समाजी और सकाफती इदारों का गालिब होना इस दौर की अहम खुसूसियत है। 18वीं सदी में क़लात बलूचिस्तान की गालिब ताकत थी और खान क़लात बलूचिस्तान का हुक्मरान था। बरतानवी काबुल तक पहुंचने के लिए पहली दफा 1839 में इस खित्ते में दाखिल हुए। उन्हें महफूज गुज़रगाह की तलाश थी।
انہوں نے 1841 میں ریاست قلات کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ برطانیہ نے 1841 میں تالپور اور میروں سے حکومت چھین کر سندھ پر قبضہ کر لیا، جو کہ ایک بلوچ خاندان کی سلطنت تھی۔ 1876 میں برطانیہ نے بلوچوں کو ایک اور معاہدہ کرنے پر مجبور کیا اور خان آف قلات کو کوئٹہ شہر لیز پر دینے پر مجبور کیا۔ خان کی رٹ اب بھی بلوچستان پر چل رہی تھی، لیکن اب زیر نگرانی ایک برطانوی وزیر کی تھی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل ملیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔